जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है, प्रोपेगेंडा फिल्म आती है और पूरे देश के सिनेमा हॉल, पूरे देश का सोशल मीडिया, पूरे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने लगता है, तो यहां जो भारत विरोधी लोग हैं उनको, नौजवानों को यह समझाना आसान हो जाता है कि देखो हिंदुस्तान कैसे हमारा दुश्मन है या हिंदुस्तान कैसे कश्मीरियों से नफरत करता है। नमस्कार, मॉलिटिक्स इंडिया पर मेरे शो के इस दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत। इस बार बात कश्मीर पर। आप सब देख ही रहे होंगे कि कश्मीर से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद खबर पूरे देश में पहुंची। राहुल भट्ट जो ट्रांजिट कैंप में रहते थे, एक कश्मीरी पंडित थे, उनकी हत्या हुई। उसके बाद से लगातार कश्मीरी पंडित आंदोलन पर थे। इस आंदोलन के बीच ही एक जम्मू की दलित महिला टीचर जो कुलगाम इलाके में एक स्कूल में पढ़ाती थी, उनकी हत्या हुई। उसके बाद राजस्थान का एक लड़का जो यहां पर बैंक मैनेजर था, उसकी हत्या हुई। और अभी उसके तुरंत बाद एक बिहारी मजदूर के मारे जाने की खबर आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं की ही हत्या हो रही है। इसी दरमियान आमरीन भट्ट की हत्या हुई, जो यहां पर रेडियो और सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर थी। कई एसपीओस की हत्या हुई। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में 16 हत्याएं हुई हैं, जिसमें से 8 आप कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और बाकी लोगों की है, और 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं। ये जो हिंदू लोग मारे गए हैं, उनकी हत्याओं की जिम्मेदारी अक्सर टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक नया आतंकवादी संगठन है जिसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये लगातार धमकियां दे रहा है बाहर के लोगों को निकल जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा में खलल पहुंचाने के लिए और ऐसी तमाम बातों। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो टूरिस्ट सीजन चल रहा है। आप अगर श्रीनगर में जाएं, आप अगर पहलगाम जाएं, आप अगर गुलमर्ग जाएं और इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाएं, तो बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, गाड़ियां ठसाठस भरी हुई हैं, सड़कों पर जाम लगा हुआ है, ढेर सारे टूरिस्ट हैं, बाजार गुलजार हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है देख के कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। 90 के दशक में जब आतंकवाद आया था तो जिस तरह से सड़क पर बंदूकें और बाकी सारी चीजें दिखती थी, AK-47 दिखता था, वैसी कंडीशन नहीं है इस समय। इस समय आप सड़क पर अगर निकलेंगे तो कहीं से कुछ आपको, अगर आप कश्मीर को नहीं जानते हैं, कश्मीरी दोस्त नहीं हैं, वहां के लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो बाहर से देखने पर आपको हालात बहुत सामान्य लगेंगे। लेकिन उसके भीतर ये लगातार टारगेटेड और नॉन टारगेटेड किलिंग्स होती जा रही है। पर्यटन को दिखाया जा रहा है कि इतना ज्यादा पर्यटन 3 साल के बाद लौट के आया, यानी कश्मीर में हालात सामान्य हैं। लेकिन इसी के पैरेलल जो हत्याएं हो रही हैं, उस पर अक्सर मीडिया में, सोशल मीडिया में, और खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े लोग हैं, उनके बीच में एक खतरनाक चुप्पी दिखाई दे रही है। उसका कारण यह है कि जब 370 हटाया गया और बाकी सारी चीजें हुई, तो यह दावा किया गया था कि एक तो कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, दूसरा कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में भेजा जाएगा। लेकिन आज देखा यह जा रहा है कि आतंकवाद तो नहीं ही खत्म हुआ है, वो लगातार अपना सर उठा रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है। और जिन कश्मीरी पंडितों के वापसी की बात थी, वो वापसी तो छोड़ दीजिए, जो कश्मीरी पंडित यहां रह रहे हैं वो भी वापस लौट रहे हैं। हमने देखा कल बहुत सारी रिपोर्ट्स आई पैदल जाते हुए लोगों की, गाड़ियों में जाते हुए लोगों की। एक रिपोर्ट आई कि एयरपोर्ट पे काफी भीड़ है। तो कुल मिला जुलाकर माहौल यह है कि कश्मीरी पंडित जम्मू लौट रहे हैं या जम्मू जा रहे हैं। असल में प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था मनमोहन सिंह के समय में। उसका उद्देश्य ये था कि जो पंडित यहां से पलायित होकर चले गए हैं, उनको नौकरियां दिया जाए, रहने के लिए घर दिया जाए, और फिर वो धीरे धीरे कश्मीर की जो सोसाइटी है उसमें एसिमिलेट हो जाए और उनकी वापसी संभव हो। ये सफल भी हुई थी। बड़ी मात्रा में कश्मीरी पंडित यहां नौकरी करने आए थे। मैंने राहुल भट्ट का आपको बताया, राहुल भट्ट ऐसे ही पंडित थे। यहां बड़गाम के पास, श्रीनगर के बड़गाम के पास एक कैंप है, 2 कैंप्स और हैं अलग अलग जगहों पर, इनमें कश्मीरी पंडित रह रहे थे और लंबे समय से रह रहे थे। कभी भी इनके खिलाफ कोई बात या इन पर कोई हमला या इनको लेकर कोई असंतोष नहीं देखा गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई? दरअसल इसके लिए भी सरकारी रवैया जिम्मेदार है। 370 को हटाने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया गया, वो ये काम किया गया कि यहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस के भीतर स्थानीय लोगों की जगह बाहरी लोगों को भर दिया गया। घोषणाएं हुई, जैसे एक घोषणा हुई थी कि 50,000 मंदिर बनाए जाएंगे।
जो कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टीज का विवाद था उसको लेकर एक वेबसाइट बनाई गई और जल्दी रिड्रेसल करने के नाम पर बिना प्रॉपर जांच किए हुए जो भी दावे थे वो जमीनें और मकान वापस करने की कार्यवाही शुरू हो गई। इन सब चीजों से जनता के बीच में एक इंप्रेशन ये बना कि सरकार कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है, यहां पर गैर कश्मीरियों को लाकर बसाकर उनकी पॉपुलेशन सामान्य जनसंख्या से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसको बल मिला जब डीलिमिटेशन किया गया और जहां पूरे देश में जनसंख्या के हिसाब से सीटें निर्धारित की जाती हैं, यहां पर जम्मू की सीटें बढ़ाई गई ये कह के कि जम्मू की जनसंख्या भले कम है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल यूपी से बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका ठीक उल्टा यहां पर किया गया। इन सब चीजों से वही परसेप्शन बना जिसकी मैं बात कर रहा था कि लोगों को लगा कि बाहर के लोगों को यहां बसाने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर को गैर कश्मीरी चलाएंगे, इस तरह का एक इंप्रेशन लगातार जनता में बन रहा है। एक ये भी इंप्रेशन बना कि जो कश्मीरी पंडित बाहर से आके जम्मू से यहां पर नौकरी कर रहे हैं पीएम पैकेज में, उनको जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर पोस्ट पर बिठाया जा रहा है। हालांकि जितनी मेरी समझदारी और मैंने देखा है ये आरोप सही नहीं है, लेकिन एक बार जब एक घटना होती है, अफवाह फैलती है तो वो फैलती चली जाती है। तो दोनों समुदायों के बीच में एक जो संवाद स्थापित कराने की जरूरत थी, जो संबंध सामान्य करने की जरूरत थी, उसकी जगह पर इस तरह का परसेप्शन बनाया गया। बाकी जिस तरह से कश्मीर को हैंडल किया जा रहा है वो तो आप जानते ही हैं। इसका नुकसान क्या हुआ? जब स्थानीय अफसर होते हैं, स्थानीय भाषा में बोलने वाले, जिसके बहुत सारे यहाँ यार दोस्त रिश्तेदार होते हैं, कश्मीरी समाज को अच्छी तरह से वो समझते हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। लोगों से जो सूचनाएं उनको मिलती हैं वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि 1990 के दशक में आतंकवाद को कंट्रोल करने में कश्मीरी पुलिस ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, जीएम बटाली और बाकी लोगों का। जीएम बटाली पर तो जानलेवा हमला भी हुआ था, वो बच गए थे और बाद में उनके भाई गुलशन बटाली की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। लेकिन जब बाहर से ऑफिसर आते हैं जिनको ना यहाँ के कल्चर के बारे में पता है, ना उनको यहाँ की भाषा का पता है, न यहाँ पर उनके मित्र हैं, जिन्हें जनता शक की नजर से देखती है, तो इस तरह का ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों का तंत्र डेवलप कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि समय पर सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं और आतंकवादी जब जहां जा रहे हैं वहां हत्याएं कर रहे हैं। तीसरी बात कि 370 हटने के बाद और इस तरह की नीतियों को अपनाने के बाद स्थानीय कश्मीरी जनता में जो एक भारत समर्थक तबका है, जिसका यह मानना है कि सबके बावजूद भारत के साथ ही हमारी गति है, उसने बहुत खुद को निराश महसूस किया है, लेफ्ट आउट महसूस किया है कि हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सारे कश्मीरियों को एक रंग में, एक निगेटिव रंग में पेंट कर दिया गया है। इसका भी नुकसान ये हुआ है कि हमारे पक्ष में बोलने वाले लोग यहां पर कम हो गए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो भारत के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। एक आखिरी बात और समझनी बेहद जरूरी है। जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है, प्रोपेगेंडा फिल्म आती है, और पूरे देश के सिनेमा हॉल, पूरे देश का सोशल मीडिया, पूरे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने लगता है, तो यहां जो भारत विरोधी लोग हैं उनको, नौजवानों को यह समझाना आसान हो जाता है कि देखो हिंदुस्तान कैसे हमारा दुश्मन है या हिंदुस्तान कैसे कश्मीरियों से नफरत करता है। यहां मेरी काफी लोगों से बात हुई, उसमें एक सज्जन ने मुझसे कहा और वो बात मुझे चुभ गई, बहुत गहरे लगी। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में भी बहुत सारी आर्मी थी, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन तब हम मानते थे या हमें लगता था कि जो समस्या है वो जो भारत सरकार है या इंडियन आर्मी है, उनसे जो समस्या है वो है भारत की जनता जो है वो हमसे प्यार करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं और भारत की जनता वैसी ही है जैसी कश्मीर की जनता है। इसलिए जब जनता यहाँ आती थी, यहाँ घूमती फिरती थी या बाकी सारा कुछ होता था तो हमें वो अच्छा लगता था, हम उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज ये हालात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही हैं या जिस तरह से कश्मीर फाइल फिल्म के बाद हॉल्स के अंदर नारे लगे कश्मीरियों के साथ, जो कश्मीरियों को लेकर घटिया बातें की गई, उसके बाद लोगों को ये लगने लगा है कि न केवल सेना और सरकार बल्कि पूरी की पूरी जो हिंदुस्तानी आबादी है, गैर कश्मीरी जो हिंदुस्तान है, कश्मीर के अलावा जो हिंदुस्तान है उसकी जो आबादी है वो कश्मीरियों के खिलाफ खड़ी है।
पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बिल्कुल बंद है, बातचीत बंद है। मुझे तो लगता ही नहीं कि सरकार की कोई नीति है। आरएसएस और भाजपा जिस तरह से सांप्रदायिक निगाह से कश्मीर को देखते हैं, उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, उन नीतियों का ही परिणाम है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी तो छोड़ दीजिए। जो 800 कश्मीरी पंडित हमेशा से यहां पर रह रहे थे, जिन्होंने घाटी नहीं छोड़ी थी, जो 15-16 हजार कश्मीरी पंडित जो नौकरी के लिए यहां पर आए थे, वो अलग अलग प्रदेशों के जो लोग यहां पर नौकरियां करते हैं या बिजनेस में हैं, उनकी जिंदगियां, और जो 2-2.5 लाख यूपी बिहार के मजदूर लगातार कश्मीर में रहते हैं, उनकी जिंदगियां इस पागलपन की नींद से खतरे में डाल दी गई। इसलिए वापसी की बात तो छोड़िए, अगर इस तरह से ही चलता रहा, ऐसे ही टारगेटेड किलिंग चलती रही, मेरी ढेरों लोगों से बात हुई है, अगर ये महीने 2 महीने और ऐसा चलता है तो जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित हैं वो भी घाटी छोड़ जाएंगे, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ये आप खुद तय कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय या बाकी समयों पर जिस तरह से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक तरफ पहुंच रही थी, लेकिन कुछ पेंच लग गए, उस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें नियंत्रित हुई थी। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, जिस तरह सारे कश्मीरियों को विलन की तरह पेश किया जा रहा है, उसने किया यह है कि जनता को जनता के खिलाफ कर दिया है। और जब जनता जनता के खिलाफ हो जाती है तो फिर इस तरह के आतंकवादियों का कोई विरोध समर्थन भले ना करे, लेकिन विरोध भी नहीं कर पाता है। उन्हें लगता है कि ये एक अजीब सी स्थिति है जिसमें भारत सरकार हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, और जाहिर है कि जब ऐसा होगा तो उधर से भी भरोसा नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो हालिया टारगेटेड किलिंग्स चल रही हैं, ये बहुत खतरनाक संकेत है। अगर इनको रोका नहीं गया, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं दिया गया, कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार स्थापित नहीं की गई और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया गया, अगर सोशल मीडिया पर ऐसे ही हेट कैंपेन चलते रहे, तो यकीन जानिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आने वाला समय कश्मीर के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हर शुक्रवार शाम 6 बजे देखते रहिए मुझे मॉलिटिक्स इंडिया पर। जुड़ जाइए मॉलिटिक्स इंडिया के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज, ताकि ये जो बातें हैं, इतिहास के जो तमाशे हैं, उनको सियासी आईना दिखाने की हमारी जो कोशिश है, वो दूर से दूर तक पहुंच सके।